नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति के गलियारों में उथल पुथल मच गई है। सियासी पारा इस कदर गर्मा गया है कि मुद्दे अब केवल विकास और वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी मैदान में कैश और बिटकॉइन जैसे बड़े घोटाले भी उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला धमाका हुआ नाला सोपारा में, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस घटना ने विपक्ष को बीजेपी पर तीखे हमले करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस और एनसीपी का कहना है कि यह सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। ये आरोप जहां बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन सियासी लड़ाई यही नहीं थमी। एक और बड़ा घोटाला उभरा, बिटकॉइन कांड। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाले आरोप लगाते हुए दावा किया कि एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले इस हेरफेर में शामिल हैं। उन्होंने मीडिया के सामने कुछ चैट्स, ऑडियो क्लिप्स और अन्य दस्तावेज पेश किए। इन सबूतों में कथित तौर पर दिखाया गया कि बिटकॉइन के जरिए चुनावी फंडिंग की बात हो रही थी। त्रिवेदी ने दावा किया कि इन ऑडियो क्लिप्स में चुनाव के लिए कैश ट्रांजैक्शन की बातें की जा रही हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि सरकार बनते ही जांच से निपट लिया जाएगा। त्रिवेदी ने इस खुलासे को लेकर महाविकास अघाड़ी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घोटाला इस गठबंधन का असली चेहरा दिखा रहा है। उनका आरोप था कि कांग्रेस के मोहब्बत के नारों के पीछे भ्रष्टाचार की पूरी इमारत खड़ी है। उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा, मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान कहां से हो रहा है? कहीं ये भुगतान 7 समंदर पार से तो नहीं आ रहा? बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस और एनसीपी से 5 बड़े सवाल पूछे, जिनमें सबसे अहम सवाल यह था कि क्या सुप्रिया सुले और नाना पटोले की आवाज उन ऑडियो क्लिप्स में है, और अगर है तो बिग पीपल के नाम पर और कौन कौन से नेता शामिल हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कई बड़े नामों की संलिप्तता है, जो अब सामने आ रही है। दूसरी ओर सुप्रिया सुले ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह सब झूठी सूचनाएं फैलाने की कोशिश है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनके वकील बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर आपराधिक और दीवानी मानहानि का केस करेंगे। बीजेपी ने हालांकि अपने आरोपों को और गंभीर बनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता अब इन चेहरों को पहचान चुकी है। त्रिवेदी ने याद दिलाया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उनके गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगे थे और पुलिस कमिश्नर ने खुद इन आरोपों की पुष्टि की थी। अब विपक्ष में रहकर कांग्रेस और एनसीपी कौन कौन से खेल खेल रही है, यह सब जनता के सामने आ रहा है। इस सियासी बवाल के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आरोप प्रत्यारोप सचमुच घोटाले का पर्दाफाश है या चुनावी माहौल में मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश। तो दोस्तों, इस चुनावी संग्राम का हर नया मोड़ और हर नया खुलासा हम आपके लिए लेकर आएंगे। जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ, क्योंकि यहाँ सियासत की हर परत को एक्सक्लूसिव तरीके से आपके सामने रखा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।